राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल सी गुजराती फाफड़ा की रेसिपी। वैसे मुझे बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स मुझसे नाराज़ भी हो चुके हैं, क्योंकि मुझसे बहुत दिन से लगातार बोल रहे थे कि दीदी हमारी साथ फाफड़ा की रेसिपी शेयर कीजिए। लेकिन देखिए किसी वजह से टाइम नहीं लग रहा था, और किसी भी काम को करने के लिए टाइम तो लगता ही है और मौका भी लगाना पड़ता है। तो फाइनली आज मौका आ चुका है और आसान से फाफड़े की रेसिपी आपको देने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पर करीब 2 कप के जितना बारीक वाला बेसन लिया है, जिसको मैंने छान लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने नमक डाला है, साथ ही साथ ही डाल दिए यहाँ पर कुछ काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पर करीब ले लेते हैं हम 2 से 3 टेबल स्पून के जितना ऑयल लेंगे। आप चाहे सरसों का तेल ले लें या फिर रिफाइंड वगैरह ले लें। तो 2 टेबल स्पून के जितना तेल तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है हींग और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग सोडा नहीं लेना है, बेकिंग पाउडर लेना है। वैसे इसमें पापड़ खार डाला जाता है, लेकिन पापड़ खार हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है, मेरे पास भी नहीं था। तो मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है और इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से घोल लिया है, यानी कि एक तरीके से एक्टिव कर लिया है और इस बेसन के अंदर डाल दिया है। आप इस मेथड से फाफड़ा को बनाइएगा। अगर पहली बार आप फाफड़ा बना रहे हैं तो इतना परफेक्ट फाफड़ा बन के तैयार होगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं होगा, और जो भी कोई इस फाफड़े को खाएगा आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। फाफड़ा बनाने के लिए मैटर करता है कि फाफड़े का जो डो है ना, वो एकदम से बढ़िया परफेक्ट लग जाना चाहिए, ना तो ये थिक लगना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 टेबल स्पून के जितना तेल मैंने पहले ही डाल दिया था, और उसके बाद जो बेसन होता है हाथों पे चिपकता है बहुत ज़्यादा, तो हमें यहाँ पर 1 टेबल स्पून के जितना तेल और ले लेना है और थोड़ा थोड़ा करके हाथों को लगाते जाना है। और इस आटे को हमें इतना चिकना कर लेना है कि लचीला सा हो जाए, मतलब पतला नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, केवल ही लचीला होना चाहिए। तो आपको ना इसकी गुथाई करनी है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा था जो आटा है ना वो थोड़ा सा थिक चल रहा है, तो मैंने यहाँ पर बस कुछ ही मुट्ठी भर पानी तो बोल नहीं सकते हैं, कुछ ही ड्रॉप पानी मैंने और डाल लिया है और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मथ लिया है। लगभग में आपको फाफड़े का जब आटा तैयार करना है तो ऐसे दीजिए आप इसको 6 से 7 मिनट का टाइम। और जब आपको ऐसा लगे अब इस आटे का टेक्सचर ऐसा हो चुका है जैसे नॉर्मल हम आटा लगाते हैं ना चपाती के लिए, और एकदम सॉफ्ट हो जाता है, एकदम लचीला सा हो जाता है इस तरीके का, तो यहाँ पर छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे। आज मैं आपको 2 तरीके के फाफड़े बताने जा रही हूँ, तो आधे से ज़्यादा आटे की मैंने यहाँ पर लोइयाँ काट ली है। उसको थोड़ा सा लंबा लंबा सा इस तरीके से आकार दे लेते हैं, और एक बड़ा सा पेड़ा मैंने साइड में रख लिया है। तो इससे मैं दूसरे तरीके का फाफड़ा बनाऊंगी, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है कि फाफड़ा खाने का मन है तो आप उसको आसानी से बना लोगे, क्योंकि इसमें चकला बेलन का इस्तेमाल तो होता नहीं है, और खाना है आपको फाफड़ा तो दूसरा तरीका, इसीलिए बताऊंगी। मैं यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये फ्राई करना है, और फ्राई करने के लिए नॉर्मली रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल होता है या घी का होता है, लेकिन मैं यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। ये हमारे घर का ही तेल है, ऐसा नहीं है कि जैसे मार्केट में आता है। ये घर पे हमारे एक सरसों का तेल निकालने की चक्की लगी हुई है, जिसको पिलर बोला जाता है, तो उसी में से निकला हुआ एकदम फ्रेश शुद्ध सरसों का तेल है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड ले लिया है। लकड़ी का अगर कोई बोर्ड होगा तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगे। आप आटे पे ध्यान दीजिए, आपका आटा एकदम से नहीं टूटना चाहिए। जैसे आप इसको खींचोगे ना तो वो थोड़ा सा ऐसे खिंचता हुआ चलना चाहिए और तब टूटना चाहिए। इसका मतलब ये है आपका जो आटा है ना बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रहा है। उसके बाद लोइयों को आप ढक के रखिए और आटे को आप इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड पे रखिए। मतलब आपको फाफड़ा बनाना है, छोटा बड़ा बनाना है, वो तो आपको देखना है कि आपकी कढ़ाई का साइज़ क्या है। तो वैसे तो मेरी कढ़ाई काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैंने यहाँ पे तेल इतना ज़्यादा नहीं डाला था कि इसमें बड़े बड़े फाफड़े बने, और मैं छोटे छोटे ही फाफड़े बना रही हूँ, और छोटे भी नहीं है होने के लिए। ये करीब 8 से 10 इंच के जितने लंबे फाफड़े होंगे। तो आपको क्या करना है, जिस टाइम आप फाफड़े को हाथों से प्रेस करते हो तो एक जैसे लोई रखी है आपने बोर्ड के ऊपर, फिर अपने हथेली का ये पीछे वाला हिस्सा लीजिए, और आपको क्या करना है चलिए आपके बताती हूँ मैं। जैसे इस तरीके से आप थोड़ा सा हल्का हल्का सा प्रेशर लगाते हुए आटे को खींचते हुए इसको धीरे से हाथ को बढ़ाते चले जाइए। तो यहाँ पर आपके जो फाफड़े हैं ना बहुत ही अच्छे तरीके से ये एक तरीके से प्रेस होते चले जाएंगे, यानी बनते चले जाएंगे। और चाकू से सेफ्टी बरतते हुए नीचे नीचे चाकू को चलाइए और आगे की तरफ को प्रेस करते जाइए, तो फाफड़ा चाकू से ईजी से उतर भी जाएगा। बढ़िया परफेक्ट खस्ता और कुरकुरा फाफड़ा बनाने का जो असली
तरीका है या पहचान है वो है ये, अगर आपके फाफड़े तेल के अंदर जाकर इस तरीके से बबल छोड़ते हैं ऊपर को, मतलब इस तरीके से बबल से दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब ये है आपका फाफड़ा बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। और आप देख ही रहे होंगे कलर इसका बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा लाइट सा भी नहीं है, एकदम नेचुरल कलर आया है। एक बार का फाफड़ा सीखने में 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाता है। आप इसको कच्चा भी मत सेकिए और इसको बहुत ज़्यादा तेज़ भी मत कीजिए, कलर चला जाता है और साथ ही साथ एक कड़वाहटपन सा भी आ जाता है। बस यहीं तक आपको फाफड़े को सेक लेना है और सेकते जाइए। और कोई इस तरीके की आप जाली ले लीजिए जिसमें इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निचड़ सके। वैसे तो फाफड़े के अंदर ऑयल रहता ही नहीं है, अपने आप से ही तेल में निकल जाता है। सरसों के तेल में बनाया गया कोई भी पकवान होने को तो उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है और ऐसा लगता है सरसों का तेल थोड़ा हैवी होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरसों के तेल का बनाया गया जो पकवान होता है वो डाइजेशन में काफ़ी हद तक सही रहता है। फ्राई चीज़ें वैसे तो सही रहती नहीं है, लेकिन हाँ रिफाइंड ऑयल की अपेक्षा सरसों के तेल में बनाया गया पकवान ज़्यादा हेल्दी रहता है, टेस्टी भी रहता है, कलर बहुत अच्छा आता है। मैंने आपसे जिक्र किया था, मैं आपको 2 तरीके के फाफड़े बनाने बता रही हूँ। बाई चांस आपसे हाथ से फाफड़ा प्रेस होते हुए बेलता नहीं है तो आपको इस तरीके से एक पतली सी रोटी बेल लेनी है और जितना हो सके आप इसको एकदम से बारीक करके बेल लीजिए। फिर आप अपने तेल की तरफ को देखिए कि तेल आपका कितना है, कितना बड़ा फाफड़ा उसमें चला जाएगा और उसी हिसाब से यहाँ पर लोई को कट कर लीजिए और चाकू से इसकी इस तरीके से पट्टी बना लीजिए। तो ये भी आपके एकदम परफेक्ट फाफड़े बन जाते हैं। टेस्ट में थोड़ा सा अंतर आता है और सीखने के बाद भी थोड़ा सा अंतर आ जाता है। वो क्या आता है, जब हम हाथ से प्रेस करते हुए फाफड़े को तेल के अंदर डालते हैं तो उसमें एकदम से बबल्स आ जाते हैं और उसका कलर थोड़ा सा लाइट होता है। लेकिन जब हम बेल के इस तरीके से फाफड़ा बनाते हैं तो इसके ऊपर बबल नहीं आते हैं और कलर थोड़ा सा डार्क रहता है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक ना अच्छा बन जाता है अगर आप उस तरीके से, जो पहले वाला तरीका है उस तरीके से बनाने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो देखिए इसका कलर थोड़ा डार्क भी आया है और इसके ऊपर वो बबल नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, बाजार से लाके खाने से अच्छा है आप इस तरीके से फाफड़े को घर पे बना के खा सकते हो। भले ही हाथ से प्रेस करके बनाएं या फिर आप इसको जो है बेलन से बनाएं। तो यहाँ पर देखिए इतने से बेसन से इतने सारे फाफड़े बन के तैयार हुए हैं और ये तो खाने में इतने ज़्यादा सुपर टेस्टी लग रहे थे ना, मतलब मेरा तो ऐसा मन कर रहा था कि बनाते बनाते 2-4 तो मैं खा ही लूँ और साथ में घर वालों का भी यही रिएक्शन हो रहा था। लेकिन हमारे घर में कोई भी चीज़ भोग लगाए बिना खाई नहीं जाती है। पहले मैंने आपको जो हाथ से प्रेस करके फाफड़ा बनाया था वो तोड़ के दिखाया, कितना बढ़िया बना है, खस्ता भी बना है, कुरकुरा भी बना है। और सेकंड आपको मैं अब ये दिखा रही हूँ जिसको मैंने कट करके बनाया है। तो दोनों का ही रिजल्ट परफेक्ट है और बोलूँगी बाजार से तो ज़्यादा ही बेस्ट है। अब चलिए एक चीज़ और दिखाती हूँ। ऐसे तो मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया है, फिर मेरा मन आया तो चलिए आपको इस तरीके से इसको बचूर के भी दिखाती हूँ। चीज़ों में खस्तापन आता है घी की वजह से, लेकिन यहाँ पर घी डाला गया नहीं है, ओनली ऑयल डाला है, वो भी सरसों का तेल। और मैंने तोड़ के दिखाया, फाफड़ा इस तरीके से बचूर रहा है मानो बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट बन के तैयार हो रहा हो। तो चलिए यहाँ पर ये फाफड़े तो बनकर तैयार हो चुके हैं और अब मैं क्या करती हूँ इसको टेस्ट करके देख ही लेती हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, एक तरफ मुझे खाना भी बनाना है और यहाँ पर मेरी बेटी हेल्प करने लगी है क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ। तो उसने बोला मम्मी मैं आलू कट कर देती हूँ और आप सब्जी वगैरह में तड़का लगा देना और फटाफट से हमारे लिए खाना बना दो। तो मैंने सोचा चलिए रेसिपी को कंप्लीट कर लेती हूँ, बेटी तो मेरी काम में लगी गई है, दोनों साथ मिलके कर लेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। फाइनली क्या करते हैं, इसको सर्व भी कर देते हैं। देखिए वैसे तो फाफड़े को गुजराती स्टाइल में अगर लगाया जाए तो एक पपीते की भाजी होता है और क्या बोलते हैं उसको, शोर भाषा कुछ ऐसा नाम होता है उसका, उसके साथ सर्व किया जाता है। लेकिन आज की जो मेरी मेन रेसिपी थी वो फाफड़े की रेसिपी थी और हमारे यहाँ पर तो इसको चाय से भी खा लेंगे, दही से भी खा लेंगे, हमारे यहाँ तो इसको ऐसे भी खा लेंगे बिना किसी चीज़ के, मतलब बिना किसी चटनी वगैरह के, भाजी वगैरह के, बहुत ही ज़्यादा से ऊपर टेस्टी लगता है। तो मैंने तो इसको, मेरे पास रखी हुई थी टमाटर की रेड चटनी जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मैंने वो रख दी है। और मिर्च फ्राई के बिना तो कोई भी जो हमारी फ्राई चीज़ें होती है वो अधूरी सी होती है, तो थोड़ी सी मैंने मिर्च को भी फ्राई कर लिया था। वैसे तो ये भगवान जी के भोग में जाएंगे, लेकिन मेरा मन ये कर रहा था कि चलिए थोड़ा टेस्ट करके देख ही लेती हूँ। तो थोड़ा सा टुकड़ा ले मैंने टेस्ट करके देखा, बेस्ट ही बन रहा था।